गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी की असीम कृपा से हम फिर मौजूद हुए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर। देखिए किस प्रकार से आज हमें पता चलेगा कि कुल मालिक की दया मेहर कितनी होती है। यदि उससे सच्चा प्रेम हो तो जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। यह प्रेम और प्यार और मन की एकाग्रता से ही संभव है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हर समय हमारे अंतर्मन में हुजूर महाराज जी प्यारे बाबा जी के हम दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सत्संग जी, यह प्रश्न एक बहन ने पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी केवल विनती है कि जब हम यहाँ अभ्यास में होते हैं और हमारी आंखें बंद करते हैं तो आपको सामने पाते हैं, लेकिन जब हम घर जाएंगे तो आप कृपा करना कि जैसे हम अपनी आंखें बंद करें तो सेम टू सेम वैसे ही हमारे सामने आप खड़े रहना जैसे अभी यहाँ रहते हो। यहाँ दया मेहर हम पर जरूर करना बाबा जी। बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा जो ध्यान है ना वो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना, और ना ही ध्यान का संबंध देखने के साथ है कि कितनी बार व कितनी नज़दीक से हमने देखा है। ध्यान का संबंध है मन की एकाग्रता के साथ। जैसे जैसे मन में एकाग्रता आएगी तब ध्यान आएगा, नहीं तो ध्यान टिक नहीं पाएगा। सत्संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़के ने पूछा, बाबा जी नामदान क्यों जरूरी है? बाबा जी ने फरमाया, कपड़े पहनना क्यों जरूरी है? तब लड़के ने कहा, शरीर को ढकने के लिए, शरीर को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। आगे हुजूर महाराज जी ने कहा, आपने अवगुण को ढकने के लिए नामदान की जरूरत है। ये जो हम कपड़े पहनते हैं ये शरीर को ढकने के लिए नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए है। आगे लड़के ने कहा, बाबा जी प्रेम तो मेडिटेशन से भी पा सकते हैं। बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि साडा तरीका सही और दूजे नाल जो तरीका है वो गलत है। असल मकसद है बेटा मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना, चाहे जिस मर्जी नाल जोड़ो। हमें उस मालिक की याद में बैठना है, उसका शुक्र करना है। अगर तुम्हें लगता है कि इससे भी आसान कोई और तरीका है, बड़ी खुशी के साथ करो, मैं नहीं रोकूंगा बेटा, मगर मालिक के साथ रिश्ता जरूर जोड़ो। आगे लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं मेडिटेशन करता हूँ और मेरे माता पिता राधा स्वामी में हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नामदान ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा देखो हर एक चीज का, जैसे यदि हम पढ़ाई करना है तो हम बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि बच्चा घर पर रहकर नहीं पढ़ सकता है ना। वही किताब बाजार से लाकर स्कूल में पढ़ाते हैं, वही किताबें खरीद कर हम उसे घर पर दे देते हैं। लेकिन बेटा घर पर पढ़ाई करने में बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हिम्मत चाहिए। वैसे यदि उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दें तो वहाँ टीचर मिल जाते हैं, वहाँ मार्गदर्शक मिल जाते हैं, पढ़ाई का माहौल मिल जाता है, उसके संगी साथी मिल जाते हैं जिनके जरिए वह आसानी से उस पढ़ाई को कर सकता है। जहाँ उसको परेशानी आती है वहाँ समझ सकता है, जहाँ उसे कठिनाई आती है उनका समाधान ढूंढ सकता है। तो इसलिए बेटा वह माहौल, वह पढ़ाई, वह संगी साथी जब उसे मिलते हैं तो वह पढ़ाई उसे बहुत आसानी से मिल जाती है। वहाँ उसे हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हिम्मत देने वाले मार्गदर्शक उसके साथ हमेशा साथ खड़े होते हैं। वह जरिया, वह मकसद उसका मुकाम तक पहुँचा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुरु जो होते हैं हर एक परेशानी, हर एक समस्या को हर वक्त उसे समझाते रहते हैं, और जब वह उलझता है तो अपने संगी साथियों के साथ उसको शेयर करके उसे आसानी से हल कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से रूहानियत में भी जब हम सत्संग घर आएंगे और सत्संगियों के साथ बैठेंगे तो कई ऐसी सिचुएशन रहेगी जिनका समाधान हम कई बार सत्संग घर में सत्संगियों के साथ, सेवादारों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारी आसानी से हल हो जाएगी। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक चीज के लिए गुरु की जरूरत होती है। सत्संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। देख लिए रूहानियत का जो एक जरिया है या रास्ता है वह बिना गुरु के आगे बढ़ना असंभव है।
इसलिए हमें देखिए हमेशा ध्यान रखना है, चाहे दुनिया के काम काज हो या फिर उस मालिक को पाने का काम हो या फिर पढ़ाई का काम हो, हर एक में गुरु यानी कि मार्गदर्शक की ज़रूरत रहती है। सत्संग जी, इसलिए हमें जो प्यारे बाबा जी महाराज जी ने हम पर असीम कृपा करके नामदान की बख्शिश की है, जो अनमोल धन दिया है उसकी कद्र करना चाहिए। और जो हम वादा करके आए 2.5 घंटे भजन सिमरन का, पूरा 2.5 घंटा में भजन सिमरन में देना चाहिए। तब जाकर वो मालिक कहीं ना कहीं हमसे सच्चा प्रेम करेगा, और हमसे जब प्रेम करेगा तो हमारा रिश्ता अटूट हो जाएगा, कभी टूटेगा नहीं। साथ संगत जी, इसलिए हमें अमृत वेले उठ कर भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।